अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट को हम किस तरह और कब यूज़ करते हैं। सपोज़ कर लेते हैं जी, हमारे पास एक स्क्रू है। लेट्स सपोज ये स्क्रू है और इस स्क्रू के ऊपर जो है ये स्क्रू का कैप। अब इस स्क्रू को अगर हमने किसी सरफेस के अंदर टाइट करना है या सरफेस के अंदर लूज़ करना है तो हमें स्क्रू के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। अगर मैं इस स्क्रू के ऊपर फोर्स अप्लाई करूं, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में, यानी ये जो आपका स्क्रू है, इस स्क्रू के ऊपर एक स्क्रू ड्राइवर से हम लगा रहे हैं फोर्स। जैसे ही हम स्क्रू ड्राइवर को यहाँ से ऐसे इस तरह से घुमाएंगे, स्क्रू ड्राइवर से इस स्क्रू को घुमाना है, इस पेच को घुमाना है, इस कील को घुमाना है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अब होगा ये कि ये जो स्क्रू है ना, ये सरफेस के अंदर की तरफ जाएगा। अब जैसे ही स्क्रू सरफेस के अंदर की तरफ जा रहा है, अब देखो फोर्स तो इधर लग रही है, लेकिन स्क्रू किधर जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है। एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो अब फोर्स का वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास एक बॉटल है और आप उस बॉटल का ढकना खोल रहे हैं, तो जैसे आपके पास ये सपोज़ आपके पास कैप है, इस कैप को आपने खोलना है। मैं फ़ोर्स लगाता हूँ इस तरफ, जैसे इस तरफ फ़ोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आएगा। और अगर इस तरफ फ़ोर्स लगाऊंगा, जैसे ही इस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाई, फोर्स इन टू द पेज जा रहा है और ये ढक्कन घूम के ऊपर की तरफ आएगा। तो बॉटल को खोलना है या किसी भी ऐसी सरफेस को जहाँ पे रोटेशन है या नट बोल्ट का कोई सिस्टम आ गया है, यहाँ पे हम सरफेस को रोटेट करवाएंगे तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहा होगा या दो वेक्टर का इफेक्ट इस तरीके से आएगा कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बने। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट होगा, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जो है, इसकी अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो वेक्टर प्रोडक्ट जो है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी वेक्टर्स। दो वेक्टर लेने हैं, दो वेक्टर जब हम ड्रा करेंगे, इन दो वेक्टर को ड्रा करने के बाद इनका जो मैग्नीट्यूड बनेगा, उन दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट एंड साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम। तो सपोज़ आपके पास जो है ना, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और इनके बीच का जो एक एंगल है वो है थीटा। तो ए और बी, इन दो वेक्टर का प्रोडक्ट और इनके बीच में बनने वाला जो एंगल है, इस एंगल का साइन, तो साइन थीटा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ए और बी के बीच में बनने वाला जो एंगल है, इसका जो साइन थीटा होगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इट इज़ डिनोटेड बाय क्रॉस, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये जो साइन थीटा है वो क्यों बनेगा, इसको अभी हम देखेंगे जी। अच्छा जी, अब एक्सप्लेनेशन हम जब बनाएंगे तो एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे चाहिए एक प्लेन चाहिए। तो प्लेन जो है वो क्या है, प्लेन एक 2 डायमेंशनल सिस्टम है। तो लेट्स सपोज ये मेरा एक प्लेन बन गया और इस प्लेन के अंदर हम दो वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे। ये जो हमारा प्लेन है, इस प्लेन के इनसाइड हम दो वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। एक वेक्टर जो है वो है हमारा ब्लू कलर का वेक्टर और दूसरा वेक्टर जो है वो है हमारा रेड कलर का वेक्टर। एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर जो है वो है वेक्टर बी। वेक्टर बी जो है, इसको हम ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए को आप रिप्रेजेंट कर दो ब्लू कलर से। अब ये जो दो वेक्टर हैं, इन दो वेक्टर्स को हमने इस तरीके से जोड़ा है कि इनके टेल आपस में मिले हुए हैं। तो अब आप देखो कि कंसीडर, एक्सप्लेनेशन में हम जो लिखेंगे, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एंगल थीटा बिटवीन देम। दो वेक्टर ए और बी हैं और ये एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं।
प्लेस बोथ दी वेक्टर्स ए एंड बी टू डिफाइन प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए और बी वेक्टर को हमने इस तरीके से रखा है कि ये एक दूसरे के साथ एक प्लेन जो है वो डिफाइन करें, और जब प्लेन बन जाएगा तो अब हम बनाएंगे डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट कैन बी डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल। तो डायरेक्शन जो है इसको हम कैसे लिखेंगे, राइट हैंड रूल से। अच्छा जी, अब राइट हैंड रूल जो है ना ये क्या होगा। राइट हैंड रूल जो है ना इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो है द राइट हैंड रूल इज द राइट हैंड इज प्लेस्ड ऑन फर्स्ट वेक्टर। तो अब दो पार्ट में से इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई अपना राइट हैंड किसी एक वेक्टर के ऊपर रखेंगे। लेट्स सपोज हमारा वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर जो है वो है बी। तो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर जो है वो है बी। आप देखो ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए, ये वाला वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी। तो पहला काम हमने क्या करना है, राइट हैंड को रखना है ऑन फर्स्ट वेक्टर। तो अगर फर्स्ट वेक्टर ए है तो इसके ऊपर राइट हैंड रखना है, फर्स्ट वेक्टर के ऊपर राइट हैंड रखना है। फिर हम अपनी फिंगर्स को रोटेट करवाएंगे ए और बी के बीच में जो बनने वाला एंगल है, और कौन सा एंगल, ए और बी के बीच में बनने वाला शॉर्ट एंगल। एक ये बाहर से एंगल बन रहा है, एक ये शॉर्ट एंगल या स्मॉल एंगल बन रहा है। स्मॉल एंगल की तरफ हम इस वजह से रोटेट करवाएंगे कि क्योंकि हमारी फिंगर्स रोटेट हो जाएंगी ईजीली। अब ए वेक्टर के ऊपर अगर हम राइट हैंड रखें और अपनी फिंगर्स को रोटेट करवाएं ए से बी, तो थंब जो है ये जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर ए पे मैंने राइट हैंड रखना है और अपनी फिंगर्स को रोटेट करवाना है ए से बी, थंब किधर गया, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो राइट हैंड रूल के दो पार्ट हैं। राइट हैंड रूल का जो पहला पार्ट है वो है, राइट हैंड रूल इसका जो पहला पार्ट है वो है कर्ल फिंगर्स। कर्ल फिंगर्स होती हैं रोटेटेड फिंगर्स, और दूसरा जो है वो है थंब। थंब जो है वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कौन बताएगा, ये थंब बताएगा। और कर्ल फिंगर्स जो हैं ये हमें बताएंगी रोटेशन। कर्ल फिंगर्स ने क्या बताना है, रोटेशन। तो राइट हैंड रूल को अगर हम एक्सप्लेन करें तो राइट हैंड रूल के लिए है प्लेस योर राइट हैंड इन फर्स्ट राइट हैंड ऑन फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर के ऊपर मैंने अपना राइट हैंड रखना है, एंड कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड टूवर्ड्स स्मॉलर ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, कीपिंग थंब इरेक्ट। थंब को सीधा रखना है और ए और बी थंब को सीधा रखना है, और ए वेक्टर पे राइट हैंड यानी फर्स्ट वेक्टर पे राइट हैंड, और अपनी फिंगर्स को रोटेट करवाना है ए और बी के बीच में बनने वाला जो स्मॉल एंगल है। ए और बी के बीच में बनने वाला जो स्मॉल एंगल है इसकी तरफ फिंगर्स को रोटेट करवाओ। तो ए पे राइट हैंड, फिंगर्स रोटेट होंगी ए से बी, और फिंगर्स हमारी रोटेट हो रही हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो थंब हमें बताएगा डायरेक्शन, किधर डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो अब इस आउटवर्ड डायरेक्शन को हम कैसे लिखेंगे, इस आउटवर्ड डायरेक्शन को हम पेज पे अपवर्ड जो है वो शो करेंगे। अब देखो ये हमारा जो प्लेन है, प्लेन के ऊपर जो हमें डायरेक्शन बताएगा वो हमें बताएगा थंब। अब डायरेक्शन जो है ये हम बताते हैं हमेशा n यूनिट वेक्टर से। तो अगर एक प्लेन है तो प्लेन के ऊपर डायरेक्शन कैसे बताते हैं, n यूनिट वेक्टर से। अब आप देखो जब हमने अपनी फिंगर्स को रोटेट करवा लिया है ए से बी, तो हमारी फिंगर्स कैसे रोटेट हुई हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई हैं। अगर फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई हैं तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देन इरेक्ट थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो इरेक्ट थंब हमें क्या बताएंगी, प्रोडक्ट की डायरेक्शन। कौन सा प्रोडक्ट, ए और बी के बीच में बनने वाला प्रोडक्ट, इसकी डायरेक्शन। तो फिंगर्स कैसे रोटेट हो रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ए से बी फिंगर्स, थंब किधर जा रहा है, आउटवर्ड।
आउटवर्ड का मतलब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और ये प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है इसको कैसे लिखेंगे, एन यूनिट वेक्टर। अब इस एन यूनिट वेक्टर ने क्या बताना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, फिंगर्स ए से बी की तरफ जो है वो रोटेट हो रही हैं। अगर फिंगर्स ए से बी की तरफ रोटेट हो रही हैं तो हम जो क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे इस डायग्राम को देख के वो क्या बनेगा जी। अब इस डायग्राम को देख के जो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन करना है वो है, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बीच में बनने, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसके बाद क्या है, साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम, और इनके बीच में बनने वाला जो साइन एंगल है थीटा, ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे बताएगा वेक्टर प्रोडक्ट। इट इज़ डिनोटेड बाय क्रॉस, वेक्टर प्रोडक्ट को किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से। तो हम लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ए और बी के ऊपर वेक्टर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर वेक्टर हैं तो राइट हैंड साइड मस्ट बी वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड जो है ये बेटा अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब आप देखो ये जो हमारा प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ये एक परपेंडिकुलर आया हुआ है, और ये जो परपेंडिकुलर है वो है एन यूनिट वेक्टर। तो इसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा, एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर मुझे क्या बताएगा, ये डायरेक्शन बताएगा, ए बी साइन थीटा, और एन यूनिट वेक्टर ए बी साइन थीटा जो है ये मुझे बताएगा मैग्नीट्यूड, और एन यूनिट वेक्टर जो है ये मुझे बताएगा डायरेक्शन। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया राइट हैंड रूल से कि जो थंब होगा, थंब हमेशा हमें क्या बताएगा, ये प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताएगा। अच्छा, अब आप देखो, अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ए और बी के बीच में अगर एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, इसके बीच में कोई एंगल बन रहा है थीटा, तो अगर मैं बी वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करूं, जैसे ही मैं बी वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा तो एक पार्ट मुझे मिलेगा बी वेक्टर का थीटा की डायरेक्शन में, बी वेक्टर में का थीटा की डायरेक्शन में जो प्रोडक्ट आएगा, जो कंपोनेंट आएगा वो है बी साइन थीटा, और एक परपेंडिकुलर पार्ट आया, और ये जो परपेंडिकुलर पार्ट है ये मिला हमें, जो परपेंडिकुलर पार्ट है ये हमें बताएगा बी साइन थीटा। अब आप देखो मैंने यूज़ करना है राइट हैंड, तो राइट हैंड फर्स्ट वेक्टर ए, इस पे राइट हैंड, और मैं अपनी फिंगर्स को रोटेट करवाऊंगा टूवर्ड्स वेक्टर बी। तो जब ए से मैं बी जाऊंगा तो मेरी फिंगर्स जो रोटेट हो रही हैं वो इस तरफ जा रही हैं, यानी बी साइन थीटा की तरफ जा रही हैं, और थंब मुझे बताएगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मेरी किधर आएगी, डायरेक्शन मेरी अपवर्ड या आउटवर्ड आएगी, इसको मैं एन यूनिट वेक्टर से लिखूंगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर फिंगर्स का जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वो पार्ट जो कर्ल फिंगर्स की डायरेक्शन में आया है वो बी साइन थीटा है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसके बीच में जो बनने वाला साइन थीटा है ये बेसिकली क्या होता है, ये कर्ल फिंगर्स की डायरेक्शन में आ रहा होता है। तो ये हमें बता देगा वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, और एन यूनिट वेक्टर जो है ये हमें क्या बताएगा, ये हमें डायरेक्शन बताएगा। अब अगर मैं इसी ए वेक्टर और बी वेक्टर्स को एक्सप्लेन करूं, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, तो सेम टू सेम यही प्लेन जो है ये हम डिफाइन करेंगे। एक हमारा वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर जो है वो है हमारा ब्लू कलर का वेक्टर, और ये जो ब्लू कलर का वेक्टर है ये हमें एक, इन दोनों के टेल हमने मिला दिए हैं और इनके बीच में एंगल जो है वो है थीटा। अब ये जो वेक्टर है इन दो वेक्टर्स ने हमें एक प्लेन जो है वो कैलकुलेट करके दिया है, तो ये हमारा एक प्लेन है। अब अगर मैं बी वेक्टर को रोटेट करवाऊँ टूवर्ड्स ए, तो फिर बी पे राइट हैंड और फिंगर्स को रोटेट करवाना है टूवर्ड्स ए। तो आप देखो रोटेटेड फिंगर्स मुझे क्या बताएंगी, ये रोटेशन बताएंगी कि
ए, अब अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लूँ तो बी वेक्टर का ये जो ए वेक्टर का जो परपेंडिकुलर पार्ट आना है वो है ए साइन थीटा। तो अब जब मैं बी वेक्टर पे राइट हैंड रखूँगा मेरी फिंगर्स रोटेट आए होंगी टूवर्ड्स ए वेक्टर, तो बी पे राइट हैंड फिंगर्स रोटेट हो रही हैं टूवर्ड्स ए वेक्टर का साइन कंपोनेंट, ठीक है। और थंब हमें क्या बताएगा, इनटू द पेज डायरेक्शन। अगर मेरे पास एक वेक्टर ये वाला ए है और ये वाला बी, ए पे राइट हैंड फिंगर्स को रोटेट करवाना है टूवर्ड्स बी, थंब किधर गया अपवर्ड। अगर मैं बी पे राइट हैंड रखूं और फिंगर्स को रोटेट करवाऊं टूवर्ड्स ए, तो थंब किधर जाएगा डाउनवर्ड। इट मीन्स अगर बी से ए मैंने रोटेशन देखनी है तो थंब जो है वो किधर जाएगा, वो इनटू द पेज जाएगा। और इनटू द पेज को हम कैसे ड्रा करेंगे, डाउनवर्ड। तो ये हमारा एन यूनिट वेक्टर है और इस एन यूनिट वेक्टर के साथ नेगेटिव साइन लगा देते हैं। इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि इस अपवर्ड से मैं अपोजिट जा रहा हूँ। और कैसे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे रोटेशन जो है वो कैसी है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब जब क्लॉकवाइज रोटेशन आएगी तो मेरा थंब नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आएगा, यानी कि डायरेक्शन नेगेटिव। और जब मैं अप साइड पे जाऊँगा यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करूंगा तो थंब अपवर्ड जो कि पॉजिटिव है, प्लस वाई की तरफ जा रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज में माइनस। तो इस केस में अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो हमारी कर्ल फिंगर्स की डायरेक्शन में आ रहा है, और मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। और डायरेक्शन को हम कैसे लिखेंगे, एन यूनिट वेक्टर से। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी ए इंटू साइन थीटा और साथ में एन यूनिट वेक्टर। तो ये था जी बच्चों हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।